Hello students, welcome to my YouTube channel Notes वाले दोस्त, the one-stop place for all your CBSE Class 10th Notes and Study Guide. आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. पिछले लेक्चर्स में हमने कवर किया था इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने देखा था फ्रेडरिक सॉरो की पेंटिंग एंड अर्नेस्ट रेनन की डेफिनेशन ऑफ अ नेशन. देन पार्ट 2 वीडियो में हमने कवर किया था द फ्रेंच रेवोल्यूशन, एंड उस फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से पूरे यूरोप पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था हमने वो भी देखा था. Then we covered the making of nationalism in Europe and the age of revolution, that was from 1830 to 1848. Then we covered the making of Germany and Italy, and lastly हमने लास्ट के लेक्चर में कवर किया था the visualizing ऑफ द नेशन. आज हमारा ये लास्ट वीडियो लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का, जिसमें हम कवर करने वाले हैं नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म. आज के वीडियो लेक्चर के बाद हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा. एंड अगर आप लोगों को समरी देखनी है, इट विल बी मोर लाइक अ क्विक रिविजन ऑफ ऑल द टॉपिक्स दैट वी कवर्ड थ्रू आउट द चैप्टर. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको एक दिन पहले जस्ट एक क्विक रिविजन करना है, आई थिंक मेरी समरी नोट्स मोर देन इनफ रहेंगे. तो अगर आपको ये चाहिए तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो, ताकि मैं उसको बना के आप लोगों के लिए अपलोड कर पाऊँ. डिटेल में देखें तो आज हम कवर करने वाले हैं शिफ्ट इन नेशनलिज्म आफ्टर 1871, द बाल्कन्स दैट इज द हॉट बेड ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन, देन नेशनलिज्म बियॉन्ड यूरोप, फाइनल आउटकम एंड अ कंक्लूजन. कि पूरे चैप्टर का एक सूटेबल हम क्या कंक्लूजन दे सकते हैं. लेक्चर स्टार्ट करने के पहले आई वुड से कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन, ताकि कोई भी मेरी लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको टाइमली बेसिस पे मिलते रहें. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म. शिफ्ट इन नेशनलिज्म आफ्टर 1871. अर्ली 1800s नेशनलिज्म लिंक्ड टू लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी एंड यूनिटी. जो अर्ली 1800s थे उसमें हम नेशनलिज्म को लिंक करते थे लिबरलिज्म से, दैट इज़ आज़ादी से, डेमोक्रेसी से, दैट इज़ हर एक सिटीज़न को इक्वल राइट हो, एंड यूनिटी से कि सब मिलके एकजुट होके अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई करें. By late 1800s, nationalism became aggressive, intolerant, focused on power and domination and not unity. Nations were now willing to go to war for territorial and political gain. So now what is happening is कि पहले लोग यूनिटी में बिलीव कर रहे थे 1800s के स्टार्ट में. They wanted democracy, liberalism, but जैसे जैसे late 1800s आया तो they became very aggressive and intolerant, because now they were very aggressive and they wanted freedom as early as possible. इसीलिए दे फोकस्ड ऑन पावर एंड डोमिनेशन. जिसको भी अपना पावर दिखाने का मौका मिल रहा था तो दे स्टार्टेड डोमिनेटिंग दैट टेरिटरी instead of uniting all the people of the nation together to gain independence. And nations were now willing to go to war for territorial and political gain. Just because of territory या political gain के लिए लोग अब war पे जाने के लिए भी तैयार थे. They were not willing to cooperate and उसको एक शांति से पूरे मैटर को सॉल्व करने के लिए they were not willing to do that now, because उनके लिए अब they were done playing nice and अब उन्हें aggressive play करना था. So the Balkans, the hotbed of nationalist tension. Where is the Balkans? A region in southeast Europe. So basically Balkans is a region in the southeast Europe, which is modern day Romania, Bulgaria, Albania, Greece, Macedonia, Serbia, Montenegro, Croatia, Bosnia, Herzegovina and Slovenia. These are a very complicated piece of names, right? But अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना तो आपको हर एक नाम इतना याद करने के लिए नेसेसरी नहीं है. यू कैन ऑलवेज पिक आउट द ईजी नेम्स, दैट इज आई वुड सजेस्ट रोमेनिया, बुल्गारिया, अल्बानिया एंड ग्रीस. I think these are very easy, and I think Serbia also is very easy to understand and also remember spelling wise also. Okay. Inhabited mostly by Slavs, common ethnic group. जो वहाँ का एक common ethnic group था which was the Slavs, तो उन्होंने इसको inhabit किया था. वो लोग वहाँ पे रहते थे basically. Much of the Balkans was controlled by the Ottoman Empire. तो जो Ottoman Empire थी, जो monarch थे, वो Balkans के काफ़ी major region को control करते थे अभी भी.
तो अब यहाँ पे टेंशन क्यों थी? बिकॉज हमने देखा कि ये हॉट बेड फॉर टेंशन था. तो वाई? बिकॉज रोमांटिक नेशनलिज्म स्प्रेड हो रहा था एंड पीपल वांटेड फ्रीडम एंड यूनिटी. तो पीपल को फ्रीडम एंड यूनिटी चाहिए थी एंड रोमांटिक नेशनलिज्म के जो आइडियाज़ थे जो हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में कवर किए थे, उसकी वजह से अब ये चीज़ें टेंशन स्प्रेड हो रही थी पूरे बाल्कन्स में. द ऑटोमन एम्पायर वॉज वीकनिंग. अब बिकॉज यहाँ पे नेशनलिज्म इतने फुल बूम में स्प्रेड हो रहा था, तो ऑटोमन एम्पायर जो कि हमारी मोनार्की थी वो वीक होने लगी थी. स्लैविक नेशंस बिगैन टू ब्रेक अवे एंड क्लेम इंडिपेंडेंस. तो जो इंडिविजुअल नेशंस थे ऑटोमन एम्पायर के अंडर, वो ब्रेक करने लगे, मतलब वो इंडिपेंडेंस क्लेम करने लगे एंड दे broke away from the Ottoman Empire. Then each state used history to prove its right to rule and reclaim lost glory. So what did these states do? They used their history, जो उनकी पिछली हिस्ट्री थी, जो भी उनके स्टेट में पहले हुआ था, they used that to prove the rule and रिक्लेम देयर लॉस्ट ग्लोरी. जो उनका जो स्पार्क था उनके नेशन, उनके स्टेट का जो अभी लॉस्ट हो रहा था, उन्होंने उसको रिक्लेम करने के लिए उन्होंने अपनी हिस्ट्री का यूज़ किया. उन्होंने अपने स्टेट्स को इंडिपेंडेंट किया फ्रॉम द ऑटोमन एम्पायर. कॉन्फ्लिक्ट विद इन द बाल्कन्स. बाल्कन कंट्रीज बिकेम जेलस राइवल्स. अब वो बाल्कन कंट्रीज एक दूसरे की ही जेलस राइवल्स बन गई थी. दे फॉट ईच अदर टू ग्रैब मोर लैंड, wanted to expand at each other's expense, and nationalism turned into a regional hostility. So now what's happening here is कि because अब बाल्कन्स जो रीजन था वहाँ पे ऑटोमन एम्पायर की जो पावर थी वो वीकन होने लगी थी. तो जो यहाँ पे रीजन्स में जो लोग रहते थे उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वो अपनी इच्छा से लैंड ग्रैब करें एंड इंडिपेंडेंस गेन करें. तो ज़्यादा से ज़्यादा लैंड ग्रैब करने की इच्छा में पीपल बिकेम जेलस राइवल्स ऑफ ईच अदर एंड दे वॉन्टेड फ्रीडम की भले ही दूसरे के बिहाफ पे आपको इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए, बिकॉज दे वॉन्टेड टू एक्सपैंड एट ईच अदर्स एक्सपेंस, कि दूसरे का भले ही कुछ भी हो, वी आर अ लिटिल सेल्फिश एंड वी वॉन्ट मोर लैंड टू आर सेल्व्स, है ना. एंड नेशनलिज्म टर्न्ड इनटू अ रीजनल हॉस्टिलिटी. तो रीजनल हॉस्टिलिटी यहाँ पे देखी जा रही थी बिकॉज पीपल वर नॉट ट्रीटिंग अदर्स in a kinder manner, I would say, because everyone wanted their own personal gain here. Then big power rivalry in the Balkans. European powers like Russia, Germany, Britain, Austria, Hungary had their own ambitions. उनके क्या एम्बिशंस थे इन यूरोपियन पावर्स के? कंट्रोल ऑफ ट्रेड रूट्स, पोर्ट्स एंड कॉलोनीज, मिलिट्री एंड नेवल पावर. बाल्कन्स बिकेम अ बैटलफील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस. तो अब यहाँ पे क्या हो रहा था ना कि ये जो यूरोपियन पावर्स थी जिनके पास काफ़ी इन्फ्लुएंस था, जैसे कि जर्मनी, रशिया, ब्रिटेन, तो इनको इनके अलग मोटिव्स थे इस बाल्कन रीजन से एंड दे वांटेड द ट्रेड रूट्स, द पोर्ट्स एंड द कॉलोनीज. उन्हें ये सब चीज़ें चाहिए थी एंड ऑल्सो दे वांटेड द मिलिट्री एंड द नेवल पावर. तो बेसिकली बाल्कन्स की जो भी एक ट्रेजर्ड चीज़ें थी वो सब इन पावर्स को चाहिए थी बिकॉज दे वर नॉट फुलिश, दे वांटेड टू टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन. सो द बाल्कन्स बिकेम अ बैटलफील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस. तो जिसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा वो ऑफकोर्स जीत जाएगा. एंड एज अ रिजल्ट अ सीरीज ऑफ वॉर्स was seen finally led to the outbreak of the First World War in the 1914. So as a result, जब ये पूरे पावर्स का जो बैटल ऑफ इन्फ्लुएंस यहाँ पे जब देखा गया तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 में एंड ये जो पूरे सीरीज ऑफ वॉर थे, छोटे छोटे वॉर्स led to the First World War the nation saw. Yes. So the nationalism beyond Europe. So now हम यूरोप के बाहर देखते हैं कि what was nationalism like. As Europe became imperialist, it colonized many parts of Asia and Africa. उसका impact एशिया एंड अफ्रीका पे भी हुआ. In colonized countries, nationalism grew as an anti-imperialism. People wanted freedom and independent nation states, inspired by unity and struggle against European domination. So what happened was कि अब जैसे यूरोप में जो struggle हुआ था उसको देख के the people from the rest of the world, that is from Africa and Asia, they also became influenced by this and they also wanted freedom and independent nation states for themselves and they were willing to unite and struggle together ताकि वो आज़ादी की तरफ लड़ सकें जैसे कि यूरोपियन डोमिनेशन से लड़ा था यूरोप के लोगों ने.
एंड इसके इम्पोर्टेंस क्या है कि यूरोपियन नेशनलिज्म वॉजंट कॉपीड एग्जैक्टली, जैसा यूरोप में नेशनलिज्म दिखाया गया था वो एग्जैक्टली यहाँ कॉपी नहीं किया गया था. ईच रीजन डेवलप इट्स ओन वर्जन ऑफ नेशनलिज्म शेप्ड बाय इट्स हिस्ट्री एंड कल्चर. तो ब्लाइंडली इन्होंने यूरोप को कॉपी नहीं किया था, हर एक रीजन के जो खुद के हिस्ट्री एंड कल्चर थे उनको यहाँ पे यूज़ किया गया था नेशनलिज्म बिल्ड करने के लिए. So what was the final outcome then? Nationalism, when aligned with imperialism, became dangerous, led to conflicts, rivalries, and World War I, that is the 1914. At the same time, inspired global anti-colonial movements, which also used nationalism to build modern nations. So now what is happening here is कि nationalism full boom में in बाकी rest of the world में भी देखा जा रहा था, and when it was paired with imperialism तो it became very dangerous. Now why it became dangerous? Because people were willing to put themselves at stake to gain independence, जिसकी वजह से लड़ाइयाँ हुई, rivalries हुई, झगड़े हुए, जिससे ultimately World War I हुआ. तो final outcome of these conflicts and fights was the World War I. Again, I am saying it happened in 1914, and at the same time inspired by global anti-colonial movements which also used nationalism to build modern nations. तो यहाँ पे जो anti-colonial movements हुए थे पूरे nation में, उससे इंस्पायर होकर यहाँ पे भी nationalism यूज़ किया गया था ताकि modern nations build हो सके. So finally we have come to the end of this chapter. एंड अब हम एक कंक्लूजन देखते हैं कि हम कैसे इस पूरे चैप्टर को समराइज कर सकते हैं. सो द 19th century in Europe was a time of powerful transformation. What began as a hopeful movement for freedom, equality and unity slowly turned into a more complex and aggressive form of nationalism. तो स्टार्टिंग में जो चीज़ें बहुत ही सॉफ्ट थी, जैसे हमने अभी भी देखा कि पीपल वांटेड फ्रीडम, इक्वालिटी एंड दे वर क्वाइटली डूइंग ऑल दैट, बिकेम वेरी कॉम्प्लेक्स एंड एग्रेसिव बिकॉज लोग थक गए थे, दे वर डन प्लेइंग नाइस. Nationalism in Europe started with ideals of liberty, equality and unity. हमने देखा था स्टार्टिंग में कि ये इन तीनों चीज़ों से स्टार्ट हुआ था नेशनलिज्म. जर्मनी एंड इटली वर यूनिफाइड थ्रू वॉर एंड डिप्लोमेसी. यस, जर्मनी एंड इटली जब यूनिफाई हुआ था तो उसमें भी कहीं ना कहीं हमने वॉर देखा था, बट इट वॉज नॉट एज एग्रेसिव जिससे कि वर्ल्ड वॉर 1 हो. Over time, nationalism became aggressive and competitive. Yes, because people started thinking about themselves and their personal gains. The Balkans became a center of tension leading to World War I. ये again एक MCQ point से एक important question है because कि World War I जो जिस चीज़ की वजह से हुआ था, I think बहुत सारे factors थे जिनकी वजह से World War I हुआ था, but I think the lighting of the matchstick was done by the Balkans. And nationalism also inspired anti-colonial movements across the world. Yes, जो ये colonies थी उनको भी हटाने के लिए anti-colonial movements भी पूरे world में देखे गए थे. And it showed that nationalism could both build nations and cause conflicts. And on the final note, nationalism, when rooted in unity and justice, can build nations. But when mixed with aggression and imperialism, it can lead to conflict and war. A lesson history teaches us again and again. So yes, basically nationalism is a very powerful thing, and अगर उसको unity and justice के साथ में देखा जाए तो nations build होंगे, but अगर आप उसको aggression and अपने personal gain के लिए देखोगे तो उससे conflicts होंगे and war होगा. And this is taught in history again and again. हम हिस्ट्री पढ़ते ही इसलिए हैं ताकि जो पहले मिस्टेक्स हो चुकी हैं वो हम ना दोबारा दोहराएं. बट अगेन इट्स जस्ट हिस्ट्री जो पास्ट में हो चुका है, आप और हम बस उसको पढ़ सकते हैं. तो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल ताकि आपको मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोज़ टाइमली मिलते रहें. एंड जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अगर आपको 1 शॉर्ट रिविजन चाहिए, लाइक अ क्विक समरी जस्ट बिफोर द एग्जाम्स, सो प्लीज़ कमेंट बिलो एंड लेट मी नो व्हाट आर योर थॉट्स.